हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आज अपरा एकादशी के पवित्र पावन महापर्व पर भागवत प्रेमियों को एकादशी के महत्व की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यदि एकादशी के व्रत की कथा को सुनी जाए तो उसका फल कई गुना अत्यधिक हमें प्राप्त होता है। आइए, पद्म पुराण के अनुसार महीध्वज नाम के एक राजा थे। उनका एक छोटा भाई बेहद ही क्रूर था, अधर्मी भी था और वह बड़े भाई को मारना चाहता था। ऐसे में उसने भाइयों को मारने का फैसला कर लिया। उसने रात के समय महीध्वज की हत्या कर शव को पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण महीध्वज पीपल के पेड़ पर रहने लगा और वहीं पर महीध्वज उत्पात मचाने लगा। एक बार ऐसा समय आया कि जब पेड़ के पास से धौम्य ऋषि जा रहे थे। उस दौरान उन्होंने उस आत्मा को देखा। इसके बाद उसे ऋषि ने परलोक उपदेश किया। इसके बाद ऋषि ने स्वयं प्रेत योनि से मुक्ति के लिए ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया। धौम्य ऋषि ने किस प्रकार महीध्वज के कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया। ऋषि के द्वारा व्रत करने से उस आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद वह स्वर्ग में गया और उसने ऋषि का धन्यवाद किया। आगे एकादशी के व्रत में बहुत समय पहले की बात है। मालवा देश में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध नगरी थी जो महिष्मती नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ पर राजा महाबल नामक एक पराक्रमी शासक राज्य किया करते थे, जो कि अपनी प्रजा का पालन बड़ी कुशलता और चालाकी से किया करते थे। राजा के पास एक बड़ा ही कुशल, चालाक और साहसी गुप्तचर था, जिसका नाम नागपाल था। नागपाल राज्य के लिए अनेकों दुश्मनों के गुप्त समाचार लाता। उसकी बुद्धि और साहसी थी। कई युद्ध जीते, परंतु वह अपने व्यक्तित्व जीवन में अत्यंत अधर्मी था। उसने कई निर्दोषों की हत्या की, दूसरे की संपत्ति पर निगाह डाली, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, धोखा देना उसका मन सांसारिक भोगों में रमा रहता था। धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं करता था। राजा को यह सब बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वह राज्य के लिए बहुत उपयोगी था। एक दिन दुर्भाग्यवश एक युद्ध में नागपाल बुरी तरह घायल हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, यमदूत उसे लेने के लिए आए और उसे रसातल की ओर ले जाने लगे। वह भय से कांप रहा था और मदद के लिए पुकारने लगा। तभी आकाशवाणी हुई। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक किया था। उसी समय विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। तेजोमय रूप, शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण किए हुए विष्णुदूतों ने यमदूतों से कहा, यह व्यक्ति भले ही पापी रहा हो, लेकिन इसने अपरा एकादशी का व्रत किया है। यह व्रत सभी पापों को जलाकर राख कर देता है। अब इसका अधिकार नरक का नहीं है, बल्कि विष्णु लोक का है। यमदूत पीछे हट गए। नागपाल को विष्णुदूत स्वर्ण रथ में बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए। अपरा एकादशी के व्रत का इतना महान प्रभाव है कि पापी को भी उद्धार कर देता है, यदि वह सच्चे हृदय से जीवन में एक बार भी व्रत कर ले। परंतु व्रत के पीछे उपवास ही नहीं है, अपितु श्रद्धा और आत्मचिंतन का भी भाव महत्वपूर्ण रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भले ही पाप करे और अंत समय में भी एकादशी का व्रत करे, तो वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है।